ये दो परिवार जो लगातार विधायक बनकर यहाँ के विनाश के लिए चुने जाते हैं खुद को, विकास के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। यहाँ के किसानों की समस्याओं को लेकर जिस प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी निर्णय लेते हैं, करतार सिंह भड़ाना जी यहीं के हैं, यहाँ के लोगों के हैं, यहाँ के लोगों के लिए हैं, और जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है वो मुद्दा उठाते हैं। हम एक एक गांव जा रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं, हर समाज के बीच जाकर हम काम कर रहे हैं। और श्री करतार सिंह भड़ाना जी मंगलौर के विकास की आवाज़ बनकर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मंगलौर के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। उत्तराखंड मंगलौर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो जोरों पर है। लगातार मुख्यमंत्री और उनके जो पदाधिकारी हैं और जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार धरातल पर रूट पर वर्क कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज युवा चेहरा हैं। चौहान साहब, किस तरीके से देखते हैं, आप काफ़ी दिनों से रूट पर वर्क कर रहे हैं और जो उपचुनाव है मंगलौर का ये त्रिकोणीय हो चुका है। निश्चित तौर से मंगलौर की जनता, मंगलौर का आमजन पिछले 20 वर्षों से मंगलौर को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण त्रस्त है। यहाँ का विकास अधूरे से अधूरा भी नहीं कहेंगे हम, विकास शुरू ही नहीं हुआ है। तो यहाँ की जनता इस बार ये दो परिवार जो लगातार विधायक बनकर यहाँ के विनाश के लिए चुने जाते हैं खुद को, विकास के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, उसका जवाब देने के लिए यहाँ की जनता इस बार तैयार है। और निश्चित तौर से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल मंगलौर की जनता खिलाकर मंगलौर के विकास को श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो यहाँ की जनता एक सुखमय जीवन परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। चौहान साहब, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर 5वें गियर में चल रही है, लगातार चाहे यूसीसी की बात हो या फिर महिलाओं की बात हो, कई ऐसे सारे कानून, ऐसे काम आपकी सरकार ने, आप लोगों ने किए हैं, क्या वो सब चीज़ें मंगलौर के उपचुनाव में वो सब चीज़ें वो फैक्टर काम करेंगे? बिल्कुल, जिन मुद्दों पर पूरा देश आकर्षित हो रहा है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, वो मुद्दे मंगलौर की जनता को भी प्रभावित करते ही हैं। इसके साथ साथ विकास के पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव की सड़कें, गांव की गलियां, गांव के खड़ंजे, नालियां, पानी, यहाँ के किसानों की समस्याओं को लेकर जिस प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी निर्णय लेते हैं, निश्चित तौर से उसका लाभ उनके नेतृत्व में यहाँ के प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। और करतार सिंह भड़ाना जी एक ऐतिहासिक विजय की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आप मानते हैं, क्योंकि लगातार जो आवाज़ें उठ रही हैं कि जो प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट उनको दिया है और बाहर से आए हैं, एक आवाज़ ये उठ रही है, इसको लेकर अभी आपका पार्टी का क्या कहना है? नहीं, मैं यहाँ लगभग 2 वर्षों से जिला प्रभारी के नाते काम देखता हूँ और अब ये टिकट के समय से मैं लगभग 20-25 दिन से यहीं पे कैंप हूँ, गांव में ही रहता हूँ। मैं लोगों के बीच जाकर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, मैं आम लोगों के बीच रहता हूँ। आप सब मेरे कार्यशैली से अच्छे परिचित हैं। ये लेस मात्र भी विषय नहीं है। करतार सिंह भड़ाना जी यहीं के हैं, यहाँ के लोगों के हैं, यहाँ के लोगों के लिए हैं, और जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है वो मुद्दा उठाते हैं। बाहरी भीतरी ये सब विषय नहीं है, विषय मंगलौर के विकास का है, विषय मंगलौर के विकास को आगे बढ़ाने का है, विषय मंगलौर में इस बार परिवर्तन का है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में युवा आज युवा मोर्चा के नेतृत्व में श्री करतार सिंह भड़ाना जी को समर्थन देने आए हैं। ये ऐतिहासिक दृश्य है। हम एक एक गांव जा रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं, हर समाज के बीच जाकर हम काम कर रहे हैं। हर समाज आज करतार सिंह भड़ाना जी को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से पार्टी लगातार मिथक तोड़ रही है, जिस तरीके से लगातार पार्टी मिथक तोड़ रही है, लगातार सीएम मिथक तोड़ रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो क्या इस बार भी उपचुनाव में मिथक टूटने जा रहा है? बिल्कुल, इस उपचुनाव में मिथक नहीं, परिवर्तन हो रहा है। और मिथक मंगलौर का जो हाजी और काजी के बीच चलता है, उसको इस बार कमल खिलकर तोड़ा जाएगा। और श्री करतार सिंह भड़ाना जी मंगलौर के विकास की आवाज़ बनकर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मंगलौर के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदित्य चौहान हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हाजी और काजी का जो मामला है, जो फैक्टर है, वो यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा और कमल यहाँ पर खिलने वाला है, मिथक यहाँ पर टूटने वाला है। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।